एमटीएस के कुछ अच्छे सवाल 2019-20 के डायरेक्ट कॉपी हुए हैं सीएचएसएल में और सीट में। तो वहां से मुझे एक चीज लगी कि क्यों ना हम एमटीएस में आए हुए अच्छे सवाल पिछले 4-5 साल के भी कर लें, तो उसमें से 4-5 सवाल एज इट इज कॉपी होने की संभावना है। पानी की बूंद है 1.728 इंटू 10 की पावर 6 गोलाकार बूंदों, जिनमें प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर में से 0.1% बूंदें संघनित होकर एक बड़ी गोलाकार बूंदें बनाती हैं। तो मैंने कहा कि इनके वॉल्यूम का रेशियो पता लग सकता है क्या? इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल रहा हूं भाई मैं। तो आपने कहा हाँ पता लग सकता है। इतनी गोलों बूंदों के 1% से, 1% का मतलब क्या है? 1/1000, यानी 1/10 की क्यूब। तो इतनी सारी बूंदें हैं, 1/10 की क्यूब अगर मैं इसका कर दूं तो आप बोलेंगे जी 1.728 इंटू 10 की पावर 3 से एक बूंद बन रही है। से क्या हो रहा है? एक बूंद बन रही है, बड़ी बड़ी ये बन रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि बड़ी का वॉल्यूम ये होगा और छोटी का एक, तभी तो इतनी सारी बूंदों से एक बूंद बन रही है। बात सही है भाई, बड़ी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, ये बड़ी है जो अकेले इतना वॉल्यूम साध रही है, छोटी का वॉल्यूम एक होगा क्योंकि एक गोलाकार बूंद बन रही है। या ये कह सकते हैं एक बड़ी बूंद से इतनी सारी छोटी बूंदें बन रही है। अगर एक बड़ी बॉल से 8 छोटी बॉल बन रही है, इसका मतलब बड़ी वाली का वॉल्यूम 8 है, छोटी वाली का एक एक है। बात समझ गए कि नहीं? तो मैंने कहा अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो फिर रेडियस का क्या होगा या डायमीटर का क्या होगा? बात एक ही है। तो आपने कहा इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ये 12 का स्क्वायर है 1.2 इंटू 10 रेशियो 1, यानी 12 रेशियो 1 आ गया डायमीटर। आपको पता है कि इसका 2 mm है और सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर है डायमीटर। तो फिर 12 वाले का कितना होगा? 2.4 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरीके से इन सवालों को करेंगे तो मैं समझता हूं कि पेपर में वक्त भी कम लगेगा और उत्तर भी सटीक आएगा।